बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम एक इंतहाई अहम और मारकतुल आरा मसले को यहाँ पर ज़िक्र कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़रूरी मसाइल और बहुत सारी अहम इस्लामी मालूमात आपको इस चैनल पर बर वक्त मिल सके। तो ये एक बहुत ही अहम मसला है नमाज जनाजा से मुतालिक कि नमाज जनाजा जूते या चप्पल पहनकर अदा की जाए या उतार कर उनके ऊपर खड़े होकर अदा की जाए या उतार कर एक तरफ रख कर नीचे खड़े होकर नमाज जनाजा अदा की जाए। तो ये बहुत ही अहम मसला है। इसका हमारे इन इलाकों में बहुत ज़्यादा इस पर बहस भी होती है और मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ मसाइल इससे मुतालिक सुने हैं, इससे मुतालिक बातें सुनी हैं। गुज़िश्ता चंद दिन पहले भी एक नमाज जनाजा में किसी नीम मौलवी ने इस पर बात की और बड़ी अजीब सी बात की और उस पर फिर उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ और ये करता हूँ वो करता हूँ। तो आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि ये मसला हमें समझ आ जाए। तो नमाज जनाजा में जूते पहनकर नमाज जनाजा अदा करें तो क्या हुक्म है, और जूते उतार कर ऊपर पांव रख कर नमाज जनाजा अदा करें तो फिर क्या हुक्म है, और ये कि नमाज जनाजा बगैर जूते उतार कर रख कर एक तरफ तो नीचे ज़मीन पर खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ें तो उसका क्या हुक्म है। तो पहली बात यह है कि जूते पहनने की सूरत में जूतों का पाक होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ जिस ज़मीन पर जिस जगह पर खड़े हैं, जहां पांव रखे हुए हैं, उस जगह का भी पाक होना ज़रूरी है। अब हम बाज़ लोग ये कहते हैं कि इन्हीं जूतों को वॉशरूम में पहन कर जाते हैं, तो ये कैसे इनके साथ जनाजा अदा की जाए, ये तो नापाक होते हैं। तो इसकी वजाहत ये है कि जूते जिनको हम पहनकर बैतुल खला जाते हैं तो वहाँ पर अमूमन हर कोई एहतियात से पानी लेता है और जूतों को नजासत से बचाने की कोशिश करता है। तो अगर आपको यकीन नहीं है, एक बात यकीनी नहीं है कि इस पर नजासत लगी हुई है, तो वो पाक ही हैं। अब बात रही निचले हिस्से की कि निचला हिस्सा वो तो वॉशरूम में लगता ही है, तो उस हिस्से की बात यह है कि वो हिस्सा वॉशरूम में तो लगता है, लेकिन जब हम बाहर पाक मट्टी पर चलते हैं तो वो पाक मट्टी उसको चलने की वजह से, उसके साथ लगने की वजह से उस हिस्से को भी पाक कर देती है। तो पहनने की सूरत में, जूते पहनने की सूरत में वो लिबास की हैसियत इख्तियार कर लेते हैं। जैसे लिबास का पाक होना ज़रूरी है तो जूतों का पाक होना भी ज़रूरी है। तो अब जूतों नीचे ज़मीन जिस पर खड़े हैं उसका भी पाक होना ज़रूरी है। तो इसमें एहतियात ये है कि पहन कर पढ़ने से एहतियातन गुरेज किया जाए। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम जूते उतार कर
जूते उतार कर उनके ऊपर खड़े होकर नमाज जनाजा अदा करें तो क्या हुक्म है। तो जूते उतार कर अगर हम उनके ऊपर खड़े होकर नमाज जनाजा अदा करेंगे तो उसका हुक्म फिर लिबास वाला नहीं है। उसके लिए अब जगह का पाक होना भी जरूरी नहीं है। जगह जैसी भी हो, अगर जूतों पर खड़े हैं तो अब जूतों की उस जगह का पाक होना, जूतों के उस हिस्से का पाक होना जरूरी है जिस पर हमारे पांव लगे हुए हैं, जिसके साथ हमारे पांव मुत्तसिल हैं। बाकी जूते का बाकी हिस्सा अगर नापाक भी हो तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ उस हिस्से का पाक होना जरूरी है। तो ये पहन कर पढ़ने के बजाय अगर इस पर अमल किया जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। और तीसरी सूरत यह है कि नीचे जमीन पर खड़े होकर नमाज जनाजा अदा की जाए तो उस सूरत में जमीन का पाक होना जरूरी है। तो बाज जगहों पर हमारे खेतों में नमाज जनाजा अदा की जाती है तो वहां पर बाज जगह देखा गया है कि नीचे गोबर वगैरह पड़ी होती है। तो अगर ऐसी सूरत हो तो फिर सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि हम जूते उतार कर उनके जूतों के ऊपर पांव रखकर नमाज जनाजा अदा करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। अब एक दूसरा मसला आता है कि बाज़ औक़ात वक़्त नहीं होता और हम नमाज जनाजा तैयार होता है तो हम पानी के पीछे भागते हैं कि पानी तलाश करें और वुज़ू करें और नमाज जनाजा अदा करें। और हम वुज़ू करने जाते हैं तो आगे नमाज जनाजा अदा हो जाती है, निकल जाती है। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो हमें अगर ये अंदेशा है कि हम पानी की तरफ जाएंगे, वुज़ू करने लगेंगे तो नमाज जनाजा निकल जाएगी, तो ऐसी सूरत में हमें चाहिए कि हम तयम्मुम करें और नमाज जनाजा अदा करें। और यही हुक्म नमाज ईदैन का है। ईद की नमाजों का भी यही हुक्म है कि अगर नमाज निकलने का अंदेशा है तो फौरी तौर पर तयम्मुम किया जाए और नमाज अदा की जाए।